Hello everyone. Welcome to our channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। आप सभी को पता है कर्नाटका का जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अभी कर्नाटका में आपको पता है कट ऑफ थोड़ा सा लेवल कम गया है। कट ऑफ थोड़ा सा कम, मैं बताऊंगा कितना कम गया है, क्या गया है। बट थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में आपके जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको इसमें बहुत सारे का कॉल आ रहा था। जो कर्नाटका एमबीबीएस प्राइवेट का जो उसमें सीट है, उसके लिए क्या कट ऑफ जाता है, कितना बजट सेट करके चलना चाहिए, हमारे मार्क्स कम है तो क्या हमें कर्नाटका में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये सब सारी बातें की मतलब सारे बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउट सॉल्व कर दिया जाता है। और फिर आपको प्रीमियम काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर में पूरा जानकारी दी जाएगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्नाटका में सीट मिले, आपका मार्क्स कम है, तो उस बेसिस पे बजट के अकॉर्डिंग आपको सीट आपको दिलाने का ट्राई करेंगे हमारी टीम। तो आपको चाहे सीट चाहिए तो आप काउंसलिंग के थ्रू आपको ये सीट दिलाई जाएगी। ठीक है। मतलब कर्नाटका में अगर कट ऑफ कम जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स में रेंज में लाइक करता है तो आपको सीट हम लोग ट्राई करते हैं कि मिल जाए। ठीक है। चलिए बातें करेंगे, बट अभी के लिए मैं एक बार बात बता दूं कि बहुत सारे लोग कर्नाटका में एमबीबीएस क्यों ऑप्ट करते हैं। ठीक है। मैं मेन रीजन इसका बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, बस 3 से 4 मिनट। ठीक है। देखो कर्नाटका में मोस्टली एमबीबीएस क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर में एमबीबीएस का सीट ज्यादा है, मैक्सिमम कॉलेज है, सबसे ज्यादा कॉलेज है इंडिया में। और बहुत सारे स्टूडेंट का पहला चॉइस होता है मेडिकल कॉलेज का। इसका क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है कि पीजी सीट्स का बेनिफिट बेनिफिट होता है उसमें। ठीक है। और यहाँ इंडिया की बात करें तो अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, मोस्टली क्या करते हैं, जिसका स्कोर बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब 650 प्लस जिसका स्कोर हाई होता है, तो और उसका बजट क्या होगा, थोड़ा सा कम है, लेकिन वो चाहता है कि हाँ, अच्छे कॉलेज में पढ़े, तो क्या करता है, तो वो वहां पर में जाता है, कर्नाटका ऑप्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मान लो आपको टॉप मेडिकल कॉलेज आपको जाना है, भले ही आपका स्कोर कम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिले तो आप कर्नाटका ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका स्कोर कम है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। हमारे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर से जरूर कोई अच्छे कॉलेज दिलाने का ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है। आपके बजट पे, है ना। तो यही रीजन है कि कर्नाटका ऑप्ट करते हैं। ये जो रीजन आपको दिखा रहा हूँ ना, यही रीजन है जो कर्नाटका ऑप्ट, जिसका स्कोर कम होता है, बजट आप उसका हाई होना चाहिए। ठीक है। सभी तरीके के सीट अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगा निगोशिएशन पे। निगोशिएशन पे भी बताऊंगा कि किस टाइप का निगोशिएशन वहां पर में होता है। आप फ्रॉड से बचे, इधर उधर की बातें से आप बचे। ठीक है ना। निगोशिएशन होता है, आई अप्रिशिएट, बट किस बेसिस पे निगोशिएशन होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, कर्नाटका की बात करें तो सबसे पहले आपको 2 बार फॉल जो फॉर्म होता है वो फिल आपको करना पड़ता है। ठीक है ना। मतलब पहला बार नहीं किया तो सेकेंड बार में आपको नीट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है उसमें फॉर्म फिल करना होता है। तो आप सभी ने फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, सिक्योरिटी मनी सब कुछ दे दिया होगा। उसके बाद का जो बात आता है, मैं बताऊं आपको, 69 टोटल कॉलेजेस है, जिसमें 24 गवर्नमेंट कॉलेज है, 33 प्राइवेट कॉलेज है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितना है, 12। अब इस सारे कॉलेज में ना 4 तरीके के सीट होते हैं, जिसमें 40% सीट जो होते हैं सभी प्राइवेट कॉलेजेस में, हर प्राइवेट कॉलेजेस में वो गवर्नमेंट फीस पे होते हैं। मतलब एक से 1 to 1.1 लाख, 1.4 लाख, एक से 1 लाख 40 हजार के आसपास तक ही कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए वो होते हैं। दूसरी बात करते हैं ओपन सीट्स में। ओपन सीट्स में 20% कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होते हैं। मतलब उसका बजट आप 9 से 10 लाख, 11 लाख मान के चलो। ठीक है। ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और 20% ऑल ओवर इंडिया के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एनआरआई के लिए 15% सीट रिजर्व होती है, और 5% मैनेजमेंट सीट होती है, जिसमें ये मैनेजमेंट एनआरआई ही होते हैं। अब ये जो सीट बचती है ना 15% में से, तो ये इसको मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मैं बता रहा हूँ कि इसी पे निगोशिएशन होता है, ये सीट जनरली बचती है। ठीक है। अब ये सीट पे निगोशिएशन होता है। और देखो, ज्यादा आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको श्योर शॉर्ट सीट चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इंडिया में आपको कॉलेज चाहिए, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना।
आपके लिए जो ऑप्शन सही लगे मैं वो ऑप्शन आपको बता के दूंगा, ठीक है। आपका बजट 90 लाख टू 1.8 CR बनता है यहाँ पर में, अगर निगोशिएशन करके अगर हम लोग जाते हैं तो इस केस में आपका 90 लाख टू 1.8 CR बनता है, ठीक है। तो अगर आपका बजट इसमें लाई करता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये जो सीट बचती है ना, ये सब सारी सीट पे हमें एडमिशन दिलाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, आप देख सकते हैं। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन लोग कांटेक्ट करेंगे जिसको थोड़ा गाइडलाइन चाहिए कि हाँ क्या हो सकता है आगे, ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं बीच में किसी भी स्टेट के बारे में, ठीक है। अगर मान लो आपको कहीं भी इंडिया में सीट चाहिए, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू आपको किसी भी इंडिया में सीट चाहिए, कट ऑफ आपका स्कोर कम है तो आप यहाँ पर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं राउंड 2 और राउंड 1 में क्या कट ऑफ रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे कॉलेजेस का कट ऑफ, आप देख सकते हैं ये सारे कॉलेज का कट ऑफ है। आप श्री मधुसूदन साई के बारे में बात करें तो इसका कट ऑफ 644 था और गिर के 529 चला गया, ठीक है। जब प्रोविजनल फाइनल राउंड 2 का जो रिजल्ट आया तो 508 कट ऑफ गया था, ठीक है। आप फाइनल पे गौर करें, प्रोविजनल पे आप गौर ना करें, ठीक है ना। सेंट जॉन्स की बात करें तो 671 गया है सेकेंड राउंड में। और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारा कट ऑफ है। आप यहाँ पर में देख रहे होंगे कि कट ऑफ आपको लगभग आप देख रहे हैं कि 600 प्लस है, ठीक है। आप यहाँ पर में कट ऑफ देख रहे होंगे कि 600 प्लस है, ठीक है। 600 प्लस राउंड 1 में है और राउंड 2 में 530 प्लस गिर के चला गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कट ऑफ में भयंकर गिरा हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली राउंड 2 में तो गिरती है लेकिन कर्नाटका में कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गया है, ठीक है ना। इतना 530 पिछले साल भी नहीं हुआ था। बट आप एनालाइज करें कि अगर आपका मार्क्स 500 प्लस है तो आपको कहीं ना कहीं मॉपअप में आपको सीट मिल सकती है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब आप देख लो अगला जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस का कट ऑफ 570, 607, 596, 591, 621, फिर भी इसका कट ऑफ हाई है। ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, मैं आपको जो सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ ना, ये सब स्टार्टिंग से अच्छे अच्छे कॉलेज टाइप के हैं, ठीक है ना। ये थोड़े से लो लेवल के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर में कट ऑफ थोड़ा कम गया है, 550 प्लस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्राइवेटाइज कॉलेजेस है इसका फी थोड़ा हाई होता है, और ये जो फी हाई होता है इसमें लगभग 25 लाख से 30 लाख ट्यूशन फी होती है। तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं 539। ये सारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जरूर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो आप कट ऑफ देखिए, बीजी बीजीएस मेडिकल कॉलेज जो है, पीएस मेडिकल कॉलेज, ये सब का कट ऑफ कम गया है। तो आपका मार्क्स आपको 250 से भी कम है, 250 से ज्यादा है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 250 से अगर ज्यादा है तो आप हमें फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आप मेरे दिए गए चैनल नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको जरूर से जरूर आपको सहायता की जाएगी, ठीक है ना। चलिए राउंड 3 के बारे में बात कर ले तो मैं आपको बता दूं, दो तरीके की बातें मैं बताऊंगा। अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको उस तरीके से गाइड की जाएगी। लेकिन अगर आपको आपका मार्क्स 500 प्लस है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, आपको इन सभी में से जो भी मैं बताया, प्राइवेट सभी, ओपन टाइप सभी, तो इसमें से आपको कोई भी कॉलेजेस मिल सकती है ना। चलिए, तो ये था, मुझे थोड़ा कर्नाटका के बारे में बताना था क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था, ठीक है ना। तो आपको बता दिया निगोशिएशन कब होती है, कट ऑफ क्या होने वाला है, राउंड 3 का कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ फ्लक्चुएशन हो सकती है, कितना गिरेगा कोई नहीं जानता, बट हाँ फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है जिसके कारण भी कट ऑफ हाई हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। लेकिन जनरली ऐसा पिछले साल भी देखा गया था कि कट ऑफ डाउन था, ठीक है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके का, अभी देखो मॉपअप राउंड स्टार्ट होने वाला है तो कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पर में मॉपअप राउंड और फिर इस चेन इसमें निगोशिएशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बात करके क्या कहते हैं, एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। जो होगा काउंसलिंग के थ्रू होता है, आप इधर उधर के चक्कर में मत फंसे, जो होगा आपको काउंसलिंग के थ्रू होगा, ठीक है ना। आप इधर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो होगा उसके काउंसलिंग के थ्रू होगा, आप इधर उधर के चक्कर में मत फंसना, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।